भक्तराज के लिए व्यास जी ने एक उपदेश दिया। बोले सच में तुम्हारी पत्नी? बोले हाँ बहुत प्रेम करती, बहुत प्रेम, बच्चे भी बहुत प्रेम करते हैं माता। अरे व्यास जी महाराज, माता जी पिताजी मेरे बिना रह ही नहीं सकते, इतना सब प्रेम करते हैं। बोले आओ मेरे पास में, सबका प्रेम मैं तुमको दिखलाता हूं कि सब लोग किस प्रकार का प्रेम करते हैं। व्यास जी ने बुला करके उस भक्त के लिए अष्टांग योग की प्रक्रिया सिखाई है। मूलाधार आदि से प्राणों का उत्सर्ग, वायु का उत्सर्ग करते हुए और ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लेना। शरीर में सप्तचक्र होते कि नहीं होते? नाभि के नीचे मूलाधार है ना, ये योग का विषय है। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सप्तचक्र है। ये जो आप टीका लगाए, बिंदी लगाए, क्यों लगाए पता है? ये दोनों नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला। ये भ्रुकुटी के मध्य में चक्र है जिसका नाम है आज्ञा चक्र। अब पहले केसर या कस्तूरी की बिंदी लगाते थे और केसर कस्तूरी की बिंदी यहाँ आज्ञा चक्र पर लगाने से, दबाव देने से वो आज्ञा चक्र जागृत होता है। उस आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए यहाँ पर ये बिंदी या टीका लगाया जाता है। अब धीरे धीरे समय का वो परिवर्तन हुआ है, तो केसर कस्तूरी कौन घिसे, कौन लेके आए, तो हम प्लास्टिक की बिंदी लेते और लगा देते हैं। हमारे धर्म में हर एक प्रकार का कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। व्यास जी ने भक्तराज के लिए अष्टांग योग की प्रक्रिया सिखलाई है और अष्टांग योग के द्वारा अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए और ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लेना। और वह जब ऊर्जा ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो जाएगी तो शरीर लुढ़क जाएगा, और शरीर जब लुढ़क जाएगा तो सामने वाले को यदि बोध नहीं होगा तो वे समझेगा कि व्यक्ति गया। और इस पद्धति को सीखते हुए भक्तराज अपने घर पहुंचे। और जब घर पहुंचे हैं, बोले व्यास जी ने कहा था कि सच में घर परिवार के लोग प्रेम करते भी हैं कि खाली झूठे ही प्रेम करते हैं? आज व्यास उस भक्तराज ने उस प्रक्रिया को अपनाया, और जब उस प्रक्रिया को अपनाया, बैठते हुए ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया और ऊर्ध्वगामी बना करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया और वो लुढ़क गया। पत्नी पास में आई, बोले लगता है इनका राम नाम सत्य है। फिर देखा रोने लगी है, बच्चे भी आ गए, माताजी पिताजी भी आ गए, अड़ोस के पड़ोस के लोग भी आ गए, सब एकत्रित हो गए। क्या बतलाएं, कितने अच्छे थे, भगवान का भजन करते थे। अभी अभी तो रोज कथा में जा रहे थे, कथा से होकर के आए, ना जानिए क्या हो गया। माँ बाबूजी कहते हैं भैया जाना तो हमको चाहिए था, लेकिन ये मेरा बेटा चला गया। ये कैसा दिन जीवन में देखने के लिए सामने आया। बच्चे कहते हैं पिताजी चले गए हैं, हम किसके संरक्षण में रहेंगे। पत्नी कहती है मेरा सुहाग उजड़ गया है। सब रोदन करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। इतने में वही व्यासी जिन्होंने इस प्रक्रिया को सिखाया है आज उनके मध्य में पहुंच गए हैं। और जब उनके मध्य में पहुंचे हैं, गुरुदेव को जब देखा है, बोले महाराज जी क्या बतलाएं, क्या हो गया आज, कैसा ये अनर्थ हो गया, कैसी ये घटना घट गई है। अरे महाराज जी मैं चली जाती, बेटा तो रहता कम से कम संसार में, बाबूजी पिताजी रहते तो सही। गुरुजी यदि आप कुछ जानते हो तो गुरुजी आप कोई ऐसी विधा हमारे लिए बतलाओ। गुरुजी ने कहा एक गिलास लेकर जाओ और गिलास में जल लेकर के आना। अंदर से गिलास आया, उसमें जल आया और गुरुजी ने
उन भक्तराज के सिर पर उस गिलास भरे हुए जल को 7 बार ऐसे घुमाया और 7 बार घुमाते हुए कहा, देखो इस जल को जो पी लेगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब ये बतलाओ इस जल को कौन पिएगा? माताजी आप पिएंगे? रो रही थी, बेटा चला गया चला गया। बोले स्वामी जी यदि मैं पी लूंगी तो इनका बुढ़ापे का शरीर है, मेरे पति देव को कौन देखेगा? बाबूजी से पूछा आप पी लो। बोले मैं यदि इसको पी लूंगा और चला जाऊंगा तो बूढ़ी का क्या होगा? बच्चों से कहा, बोले गुरुजी पापा ने तो दुनिया देख ली थी, हम लोग दुनिया शुरू हो रही है। धर्म पत्नी से कहा तुम ही पी लो। बोले गुरुजी वो कहा है ना, आधी मायके में आधी ससुराल में, कोई पीने को तैयार नहीं होता है। तो गुरुजी ने कहा क्या करें तब, क्या मैं पी जाऊं इस जल को? बोले हाँ गुरुजी आप पी लो, क्योंकि संतों का तो जीवन ही दूसरों के लिए होता है, गुरुओं का तो जीवन ही दूसरों के लिए होता है। उसमें था तो कुछ भी नहीं, और गुरुजी ने उस जल को पिया और शिष्य का माथा ठोका। बोले उठो, देख लिया अपने पुत्र को, अपने परिवार को, अपनी समाज को, अपनी दुनिया को, कैसी ये दुनियादारी है। ये वास्तविक दुनिया की हकीकत है कि नहीं? ये दुनिया की हकीकत है।